दोस्तों नमस्कार। मैं बी आर साहू रायपुर छत्तीसगढ़ से बात कर रहा हूँ। दोस्तों रात्रि 9 बजे की प्राइम टाइम की जूम मीटिंग में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। इस ऐतिहासिक सफर में दोस्तों आज हम लोग एक साथ हैं और आज आप सब मिलकर के हम सब मिलकर के इतिहास रचने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों जो कभी नहीं हुआ है वो अब होने वाला है। दोस्तों हमें जब कभी भी किसी भी मीटिंग को अटेंड करने की मौका मिलता है तो हमारे हाथ में डायरी और पेन जरूर होना चाहिए। जितनी भी अच्छी बातें, जितनी भी अच्छी जानकारियां हमको मिलती है, उसे नोट कर लेना चाहिए। याद रखिए दोस्तों, ये नोट्स उस समय काम नहीं आते जब हम सीख रहे होते हैं। दोस्तों ये नोट्स उस समय काम आते हैं जब हम अपने टीम को सिखा रहे होते हैं। थोड़ी सी चर्चा दोस्तों हम लोग लीडर और फॉलोअर्स के बारे में बात करेंगे। लीडर्स का एटीट्यूड कैसा होता है और फॉलोअर्स कैसा होता है। दोस्तों आप लोग जब कभी भी मोबाइल पे की इस मीटिंग को अटेंड करते हैं तो आप लोगों को बहुत सारे लीडर्स अक्सर दिखाई देते हैं। वो नाम, ये वो लीडर है दोस्तों जो स्वयं तो सीख रहे ही हैं, अपने टीम को भी सिखा रहे हैं। दोस्तों इस लीडर को अपने आप पर अटूट विश्वास रहता है, पूरा भरोसा रहता है कि ये मेरा बिजनेस है, इसे मुझे कैसे करना है। ये बिजनेस मुझसे ही शुरू होकर मुझ पर ही खत्म होता है। क्या सही है क्या गलत है ये इनको मालूम है। सीखने को ये अक्सर तैयार रहते हैं दोस्तों। और ये लीडर्स को अपने मेहनत पर पूरा भरोसा रहता है। लीडर्स आगे बढ़ता है दोस्तों फुल कॉन्फिडेंस के साथ। और उनको भरोसा और आत्मविश्वास है मोबाइल पे के सिस्टम के ऊपर। और यही वो क्षण है दोस्तों, यही वो भरोसा है जब एक लीडर अपने आत्मविश्वास से विपत्ति को भी विपत्ति में डालकर आगे बढ़ जाता है। इसके विपरीत देखें दोस्तों, फॉलोअर्स क्या करते हैं। एक फॉलोअर्स हाँ ना, आगे पीछे, सही गलत, इन्हीं सब बातों में अटके रहते हैं, उलझे रहते हैं। दोस्तों नरेंद्र वर्मा सर हमेशा एक बात कहते हैं, मोबाइल पे का व्यवसाय एक अलादीन के चिराग के समान है। इसे रगड़ोगे तो एक जिन्न निकलेगा और ये जिन्न आपके सारे सपने पूरे करेगा। इसलिए इसे रगड़िए, इसे घिसिए। जितने ज्यादा बार इसे घिसेंगे उतना ही ज्यादा आपका सपना पूरा होता चला जाएगा। इसके विपरीत फॉलोअर्स क्या करते हैं दोस्तों, इसे देखते हैं, देखते रहते हैं और ये सोचते हैं अच्छा ये अलादीन का चिराग है, इसमें से कैसे जिन निकलता होगा। ये तो बहुत छोटा दिखता है, ये हमारे सपने कैसे पूरी कर सकेगा। ये कभी अपनी पत्नी से पूछते हैं, कभी दोस्त से पूछते हैं, कभी रिश्तेदारों से पूछते हैं। ये ऐसे ऐसे लोगों से पूछते हैं दोस्तों जिन्हें मोबाइल पे के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। और मालूम है ये लोग क्या सलाह देते हैं इनको, ये कहेंगे तुम्हें बेवकूफ बना दिया गया है, उनमें से कुछ भी नहीं निकलने वाला है। और ये फॉलोअर्स इस चिराग को घर के किसी अंधेरे कोने में डाल देते हैं दोस्तों। घिसते तक नहीं है, मेहनत भी नहीं करते हैं। दोस्तों बातें कड़वी और बुरी भले लग रही है, लेकिन ये सत्य है। जो घिसेगा, जो मेहनत करेगा, उसी के सपने पूरे होने वाले हैं। डिसाइड हमें करना है कि चिराग को घिसना है या घर के किसी अंधेरे कोने में डाल देना है। दोस्तों मोबाइल पे एक रूपी चिराग को कहां कहां कैसे कैसे घिसने पर हमारे सपने पूरे होंगे, ये जानकारी देने के लिए जो लीडर आज हमारे बीच उपस्थित होने वाले हैं दोस्तों, वे इंडियन एयर फोर्स के विंग कमांडर, निडर, साहसी, कारगिल युद्ध के विजेता, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित एक सफल कोच मिस्टर नरेंद्र वर्मा जी को मैं बड़े गर्व के साथ, बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं। वेलकम सर। थैंक यू दोस्तों।
गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आवाज आ रही है अभी? जी सर, एकदम क्लियर है। ओके। सबसे पहले साहू साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बात आपने बताई अलादीन वाली जो है, अलादीन का चिराग, उसमें बिल्कुल जो हमारे मोबाइल पे से बिल्कुल सेट होती है, वो उसको घिसता है ताकि उससे मतलब कि कुछ एनर्जी लेने की कोशिश करता है और इच्छाएं उसकी पूरी होती हैं उसमें। यहाँ पर भी आपको अपने मोबाइल को बस के बटन दबाओ, उससे खेलना वो घिसने की तरह ही है। और जितना आप इसको घिसोगे, जितने मोबाइल के साथ खेलोगे, तो डिजिटल वर्ल्ड में जो है एक दुनिया है। काफी लोगों को नहीं आता, मुझे भी कुछ नहीं आता था शुरू में, लेकिन एक चीज समझ में आती कि अगर आप सीखना चाहो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। आज मैं एक मेरे फ्रेंड से बात कर रहा था तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई कि मान लीजिए कि आप किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं और आपको पता लगे कि सीधा यहाँ से मेरे को हाईवे को टच करना है। अगर कोई अरे यार ये मेरा काम कर दे, तो नहीं यार टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। इमेजिन करो कि रास्ते में उसे एक i14 मोबाइल पड़ा मिल जाए, तो क्या वो उसको देखेगा या सीधा भाग लेगा? डेफिनेटली उसको एक बार उठाएगा। उठाने के लिए उसको झुकना भी पड़ता है और रुकना भी पड़ता है और उसके बाद उसको उठाएगा, क्योंकि उसको इसकी वैल्यू ज्यादा दिखती है। और जिसे मोबाइल फोन की पहचान है, आईफोन की पहचान है, वो उसकी वैल्यू समझता है। एक आम इंसान को अगर दे बोले पता नहीं कुछ प्लास्टिक का टुकड़ा होगा, उसको लात मार के आगे भी निकल जाएगा। कई बार इसी प्रकार से होता है कि हमारे सामने कोई पीली चीज पड़ी होती है, तो जरूरी नहीं है कि हर पीली चीज सोना होती है, वी ऑल एग्री। लेकिन सोना पीला ही होता है, ये भी पक्का है। अगर आपको डाउट लगे, सामने वाला कह रहे हैं सोना है, आप कह रहे हैं नहीं यार, सड़क पे कौन फेंक के जाएगा सोने को, आप सही है। लेकिन मेरा ये मानना है, अगर डाउट है एक बार उठा करके देखो तो सही। फिर भी डाउट है, कंफर्म नहीं हो पा रहा, ले जाइए सुनार के पास, उससे कसौटी पे घिसवाइए। फिर भी डाउट है, उसको गलाइए। जब तक आपके मन में डाउट है उसको क्लैरिफाई करते रहो, क्लैरिफाई करते रहो, क्लैरिफाई करते रहो। जब आपको क्लैरिटी मिल जाए तो आपको डिसीजन लेना, यस या नो। मच ऑफ हार्ड वर्क इज लॉस्ट फॉर द लैक ऑफ अ लिटिल मोर। अक्सर हम गलतियां कर जाते हैं कि किसी भी चीज को देखना ही नहीं चाहते हैं, समझना ही नहीं चाहते हैं, और बोलते हैं यार आगे निकल लो इससे ना। क्योंकि हमारे दिमाग की एक ट्यूनिंग हो रखी है, जिस माहौल में हम लोग रहे हैं, हम सब उसी माहौल में पले बड़े हैं। हर चीज सबसे पहले कंडीशन आती है, आप हम उस पर शक करते हैं। ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बचपन से हमें क्या सिखाया गया, कुछ भी काम हो आप याद कीजिए, शायद आपको ना भी याद हो, आप अपने बच्चों या पोता पोतियों की तरफ आप देखिए। जब वो कुछ करता है, कुछ नया करने की कोशिश करता है, हम क्या कहते हैं उसको, नहीं 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 नहीं, नो 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 नो। शायद वो नो इतनी बार सुनता है कि जिंदगी भर वो यस को एक्सेप्ट करने को ही तैयार नहीं है। हर जगह कुछ भी करे, नेगेटिविटी की बातें अक्सर ज्यादा होती है हमारे घरों में। मोटिवेशन नहीं करते। कोई ये नहीं कहेगा जब भी आप कोई काम शुरू करोगे, अरे यार लफड़े का काम है, कौन घुसेगा लफड़े में? अरे लफड़े में तो घुसे ही पड़े आज तक। जो जिंदगी हम जी रहे हैं, क्या दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या कितने लोग वास्तव में खुश हैं? अगर इससे बेहतर जिंदगी मिले तो जीना चाहोगे? यस। देखो, और कुछ भी फ्री में हमें मिलता नहीं है। फ्री में अगर आपको मिल जाता है तो आप गरीब के गरीब रहोगे। फ्री में क्या मिलता है? अभी देखिए कोरोना के समय में राशन मिल जाएगा, किसको? गरीब को। आज मैं किसी से बात कर रहा था कि फ्री के चक्कर में देश बर्बाद होते जा रहा है। हम गए थे किसी के वहां पे, तो वो जो नौकरानी थी,
फ्री का राशन आता है, सब कुछ आता है, उसे काम करने की क्या जरूरत है? नखरे करते 4 दिन छुट्टी मारते, 10 दिन छुट्टी मारती है। कोई भूखा आदमी छुट्टी मार सकता है, लेकिन उसको पता है कि राशन तो मिल ही जाएगा, तो काम करने की इच्छा कम हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फ्री दो, लेकिन उसको दो जो जरूरतमंद हो, जो कमाना चाहता हो सकता है कि उस दुनिया में थोड़े बहुत पैसे बांट बूट करके उन लोगों के वोट्स में हमें मिल जाते हैं, शायद सरकार बन जाए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। लेकिन वो सिर्फ सरवाइव करेंगे, अपनी ड्रीम लाइफ नहीं जी पाएंगे। आज जो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों के सामने कि आप इस सिस्टम को समझिए, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमें इस सिस्टम को अगर हम फॉलो करते हैं, मैं कुछ एक चीजें आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ जो डे टू डे लाइफ में मैं फील करता हूँ, कैसे मैं बात करता हूँ लोगों से, मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ कि ताकि उसमें से आपको कोई ना कोई हिंट मिल जाए, शायद वही बात किसी को हेल्प कर जाए। आज मैं कहता हूँ मुझे कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह जेरोक्स कराने थे, तो मैं गया वहाँ पे दुकान पे, तो तकरीबन 11 बजे का वक्त था, और बीइंग मतलब कि वर्किंग डे, खाली पड़ी थी दुकान। तो मैं गया, बातचीत की उनसे कि क्या करते हो, क्या काम करते हो, दुकान कैसी चल रही है। तो धीरे धीरे बातों में से बात निकल के कहा कि साहब हम ईस्ट अफ्रीका में रहते थे 21 साल, और उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट किए, तो ये काम शुरू किया है यहाँ पे। पैसा आता है नहीं आता इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक एक्टिविटी बनी हुई है, सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ इनकम भी आ जाती है, बाकी बच्चे सेट हैं। फिर उनसे जब मैंने इस चीज का जिक्र किया कि साहब हमेशा ये कब तक कमाओगे? अगर कोई ऐसा सिस्टम बन जाए कि आपको कंटिन्यूस कुछ ना कुछ पैसा आता रहे जिंदगी भर, एक बार थोड़ी मेहनत, मतलब मेहनत तो वैसे भी 21-21 साल जो विदेशों में काट के आया, तो वहां तो रगड़े तो खाए होंगे डेफिनेटली। तो कुछ वक्त लगा करके अगर कुछ ऐसा सिस्टम आ जाए, मैं ज्यादा नहीं कहता हूँ, 30, 40, 50 हजार रुपये महीना एक फिक्स इनकम, रेगुलर इनकम, फिक्स मतलब कि एक रेगुलर इनकम अगर आपकी आनी शुरू हो जाए, तो कैसा आइडिया? तो फिर कहने लगे साहब ऐसा कहाँ पे पॉसिबल है। फिर मैंने उनसे बताया थोड़ा अपने बारे में कि एक ऐसे ऐसे एक सिस्टम है, मैं इस सिस्टम के ऊपर काम कर रहा हूँ, और थोड़ा अपना बैकग्राउंड भी मैंने थोड़ा गाइड कर दिया था। और मैंने कहा मैं भी एक एक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ, और ईश्वर ने और देश ने बहुत कुछ दिया मुझे, अब मेरी बारी आ रही है कि समाज को कुछ तो वापस करूं, जो भी मुझे दिया है उसमें से कुछ सीख करके किसी की जिंदगी बेहतर करने में अगर रत्ती भर भी अगर मेरा योगदान होगा, तो मुझे लगेगा कि मेरा जीवन सफल हुआ है। तो फिर मैंने उनके सामने डिस्कस किया कि ऐसे ऐसे था, खर्चे के ऊपर अगर आपको इनकम मिले, इनकम कैसे जनरेट होती है, एमडीआर, छोटी छोटी बातें की, उनको बात समझ में आई। तो मैंने ऐप भी दिखाया उनको और कहा कि ऐसे ऐसे है, तो तुरंत उन्होंने डाउनलोड कर लिया। मैंने कहा कि आप प्लीज इसको स्टडी करो, आपको ज्वाइन नहीं करना है इसको। बोले साहब इतनी अच्छी चीजें क्यों नहीं करेंगे हम लोग इस काम को? मैं मना कर रहा हूँ और वो तैयार हो रहे हैं, मैं मना कर रहा हूँ वो तैयार हो रहे हैं। लास्ट में मैंने कहा कि आप इसको ऐप को देखो, लेकिन अभी ज्वाइन मत करना, हम एक बार दोबारा मिलेंगे। क्योंकि मैं देख रहा था वो वहां बैठ करके गाने सुन रहे थे, कभी टीवी देख रहे थे, यानी कि टाइम था उनके पास, टाइम। तो यदि उस समय में मैंने कहा कि अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटीज करें जिससे आपकी इनकम बढ़ जाए, तो कैसा आइडिया? एंड ही गॉट रेडी। मैं मना कर रहा हूं और वो ज्वाइन करने को तैयार है। ये कब होता है? जब आपके कॉन्सेप्ट में दम हो और आपका बिलीफ इतना स्ट्रांग हो कि सामने वाला मना ही नहीं कर सकता, कि योर ऑफर इज सो गुड दैट ही कैन नॉट रेजिस्ट इट, वो छोड़ ही नहीं सकता आपके ऑफर को। इतनी एक्साइटमेंट से आपको उस ऑफर को बताना है, और हमारा है ही ऑफर ऐसा, बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना पैसा लगाए, बिना जो ट्रेडिशनल बिजनेस में कितने लफड़े हैं वो सब किए आप एक अच्छी इनकम कमा सकते हो। तो मैं एक आइडिया आपके सामने शेयर कर रहा था, तो अभी भी वक्त है। तो मैंने जोड़ने जाड़ने की बातें, ठीक है वो भी करना है, आप सिर्फ अपने आप इस को समझिए, इसकी ताकत को समझिए। एटम बम इतना सा होता है, लेकिन धमाका कितना बड़ा करता है। तो ये एटम बम है बहुत छोटा, लेकिन अंदर घुसोगे तो पता लगेगा कि इसकी ताकत क्या है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किसको बोलते हैं।
कंपाउंडिंग इफेक्ट किसको बोलते हैं? सिंपल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कितना फर्क है साहब? कैसे मल्टीप्लाई कर 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के, वो शतरंज वाला आपने खेल सुना होगा कि हर खाने में पे वो डबल करता चला गया, 10-15 खाने तक तो पूरा साम्राज्य खत्म हो जाता है। यहाँ पे जब आपका एक्चुअल में जब मल्टीप्लीकेशन या कंपाउंडिंग इफेक्ट आपने 5-10 किया और वो 5-10 जब 5-500 करते हैं और वो 5-500 करते हैं, जब 5 के 25, 25 के 125 और 625 होते हैं, आप समझ नहीं पाते हो खेल जाता कहाँ है। अक्सर हम पहले 1 या 2 स्टेज के ऊपर ही गिव अप कर देते हैं, लेकिन कंपाउंडिंग इफेक्ट तक जो इस चार्ट को ले जाता है, दूसरे या तीसरे, अगर आपने तीसरा लेवल ढंग से क्लियर करवा लिया, आप हम अक्सर पहले ही लेवल पे खत्म हो जाते हैं, उसको भी नहीं समझा पाते कि तो उसकी टीम बनाने में हेल्प भी नहीं करते, और कई बार तो अपने पहले लेवल वालों को भी नहीं समझा पाते, और उससे कई बार तो खुद भी नहीं समझ पाते इसकी ताकत को। तो ये कुछ चीजें समझ रहा था और मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने शेयर करूं ये तमाम चीजें, तो शायद आपको बिजनेस करने में कहीं ना कहीं हेल्प मिले। तो अभी मैं आपके सामने एप्लीकेशंस के बारे में थोड़ी जानकारी देने की कोशिश करूंगा, एंड क्वेश्चन आंसर्स में भी हम जो अवेलेबल है उसको कैसे करना है उसके बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा एप्लीकेशन है, ओके। मुझे अभी क्या करना है, मोबाइल पे की एप्लीकेशन मुझे खोल लिया, तो देखो मैं यहाँ पे गया, मैं वो चीजें बता रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आई थिंक वी गॉट 185 तकरीबन पुराने ही लोग हैं यहाँ पे, बहुत ज्यादा नए लोग नहीं है। तो जो आपको पता है उसको रिपीट करने का कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं है। आप लोगों को क्या करना है एज ए लीडर्स, मैं उसके बारे में शेयर करूंगा। ठीक है, लाइव सेशन हमारा ही है क्या? ओके, ये हमारा ऐप कुछ इस प्रकार का आता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले काफी लोगों को एप्लीकेशन के बारे में पता होगा, कौन कौन से ऑर्डर्स, वॉलेट, ये सब आप लोगों को काफी कुछ पता है। इंपॉर्टेंट देखिए कि सबसे पहले अपना डैशबोर्ड खोलिए और अपने प्रोफाइल्स को चेक कीजिए कि क्या आपका प्रोफाइल सब ठीक ठाक है, जो डिटेल्स यहाँ पे आपने लिखी हुई हैं वो ठीक है या उसको कुछ चेंज करने की आवश्यकता है। अगर कुछ चेंज करें तो आप ईमेल भी डाल सकते हो, और कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आप वेब के ऊपर जा करके, मतलब कि जैसे वेब का मतलब होता है कि जैसे क्रोम में जा करके या सफारी पे जा करके आप उसमें मोबाइल पे .co.in पे जा करके वेबसाइट पे जा करके वहाँ प्रोफाइल आता है, वहाँ पे भी, वहाँ पे आप इंफॉर्मेशन एडिट भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन में वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। हाँ, आप इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हो, यानी कि जोड़ सकते हो, पर एडिट यानी कि उसको करेक्ट नहीं कर सकते। तो ये थोड़ी क्योंकि एप्लीकेशंस की लिमिटेशंस होती हैं अपनी खुद की। उसके बाद आपको चेक करना है आपने अपनी बैंक डिटेल्स कंप्लीट की हुई हैं या नहीं की हुई हैं, ताकि आपका पैसा आपके अकाउंट में जा रहा है, ये आपको चेक करने के लिए। उसके बाद आप चेक कीजिए कि जैसे यहाँ पे विड्रॉल कमीशन, अगर आपको कमीशन विड्रॉ करना है तो कैसे आता है यहाँ पे। उसके अलावा फिर सीयूजी स्टेटस, यहाँ पे आपको प्लानिंग करने की आपके डायरेक्ट में कितने लोग हैं, उसके नीचे कितने लोग हैं, उसके कितने लोग हैं, ये तमाम डाटा आपको यहाँ पे पता लगता रहेगा। देखिए यहाँ पे ना, इनसे के साथ खेलते रहिए, इसको लेफ्ट को घुमाओगे तो ये कितने कार्ड एक्टिव है, फिजिकल कार्ड कितने हैं आपकी टीम में, तमाम जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी। फिर आपको पता लगेगा मेरे लेवल 1 में कार्ड कितने गए हैं। फिर कई बार हमें याद ही नहीं होता कि मेरे डायरेक्ट रेफरल में हैं कितने लोग। अपने दिल पे हाथ रख के देखिए, अधिकतर लोगों को शायद नंबर याद होगा कि 10 है या 12 है, लेकिन कौन कौन है उसमें से डेफिनेटली मुझे पक्का विश्वास है कि 4-5 के आप नाम भूल चुके होंगे। तो
कैसे याद करें, तो आप जाइए अपने डायरेक्ट रेफरल्स में। जब आप इसको देखोगे ना, अरे ये भी अपनी टीम में, ये भी अपनी टीम में, आपको याद आएगा। और फिर आपको पता लगेगा, अरे फिर आप ध्यान दीजिए कि आप इनसे आखिरी बार आपकी बात कब हुई थी। फिर बोलेगे यार पता ही नहीं कब हुई थी बात। जब आप उनसे फोन पे बात करोगे ना और मोबाइल पे, कुछ लोगों को तो याद भी नहीं होगा मोबाइल पे क्या है। कुछ को, हाँ यार मोबाइल पे क्या कर रहे थे तुम। फिर आप उनको अभी पूछो यार जब तुमने किया था क्या क्या अपडेट्स है तुम्हारे पास, तो बताएगा यार ये था वो था। अरे यार अब तो ये भी चेंज हो गया, अब तो ये भी चेंज हो गया, ये चीज आ गई, ये चीज आ गई, इसके अंदर रिचार्ज आ गया, डीटीएच आ गया, फास्टैग आ गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, जो जो भी फंक्शंस चल रहे हैं वो बताइए। उसके बाद अरे यार अब तो कार्ड भी हमारा अपग्रेड हो गया है, और नए कार्ड आने शुरू हो जाएंगे अभी। मतलब कि जो भी हो अपडेट है आपके पास, कि भाई 4 टाइप के कार्ड हमारे पास हैं, कौन कौन से हैं, उसके बेनिफिट्स क्या क्या है, उसके बाद शेयर करो। जैसे आप शेयर करोगे उसका इंटरेस्ट लेवल जनरेट होना शुरू होगा। अच्छा ये भी आ गया, अच्छा ये भी आ गया, बोले यार यूज करना शुरू कर, छोटे छोटे छोटे, बोले एक बार चेक तो कर, अपडेट तो कर अपने एप्लीकेशंस को। एप्लीकेशन को अपडेट करेगा, और फिर बोले अच्छा भाई ये भी पता था, ये भी पता था। ये लोगों को रिचार्ज करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, कि आपको इनका ना तो कार्ड एक्टिवेट कराना है, ना इनको पूरा प्लान दिखाना है, उनकी सिर्फ रिवीजन करानी है आपको। फिर बोलेगा हाँ यार करना है, तो अब करना है, तो उसको बोल भाई अपनी टीम के नीचे देख, इसको ये बटन दब ऊपर के 3 लाइन, अब तू अपना स्टेटस खोल, अब तू जा अपने डायरेक्ट रेफरेंस में। तो वो आदमी अपने डायरेक्ट रेफरेंस देखेगा, फिर उसको बता कितने आदमी तेरे पास, बोलेगा इतने हैं, देख किस किस के कार्ड अपग्रेड हो गए। फिर वो भी आप ही की तरह अपनी टीम से बात करना शुरू करेगा, वो भी शेयर करेगा। और अगर इमीडिएटली वो नहीं कर रहा है, तो 1-2 दिन आप उसके साथ टच में रह के उसको अपग्रेड करो। जो जो अपग्रेड अब तक आ चुके हैं हमारे पास, उसके बारे में जानकर दो, और फ्यूचर में क्या आने वाला है उसके बारे में उससे डिस्कस करो। और फिर देखो कैसे टीम बिल्डअप होती है। अगर आपने अपने 2 लेवल डीप में भी काम कर लिया ना, इट इज गुड। और अगर आपके फ्रंट लाइन में, यानी कि जो आपके 10 या 12 लोग हैं, वो अगर 2 लेवल डीप पे पहुंच गए, आपके तो 4 लेवल डीप हो गए। फिर एक एक लेवल तो आपका खींच ही जाता है। और जब आप अपनी टीम को यही बताओगे 2-2 लेवल तक का खेल खेलना है, अपने फ्रंट और उनकी, क्योंकि आपके सेकंड लेयर में जो लोग होते हैं ना, वो अपने बॉस की बात नहीं सुनते, वो आपकी बात सुनेंगे। थर्ड पार्टी अप्रोच, वो आप कहोगे तो आपकी बात मानेंगे, लेकिन जिसने डायरेक्ट रेफर किया, कई बार आपके फ्रंट लाइन आपकी अपलाइन की बात सुनेंगे, लेकिन अगर आपके रिलेशनशिप मजबूत हैं तो आपकी बात भी सुनेंगे। कई बार हम क्या करते हैं, यूज एंड थ्रो पॉलिसी यूज करते हैं, आया पकड़ा चल। और कुछ लोग तो क्या दबादब जाने कराते हैं, उठा करके पानी में फेंको, उठा के पानी में फेंको, जो तैर के निकल गया वो अपना, मरे तो मरे। नेवर हैव दिस अप्रोच। अगर आपने किसी को जोड़ा है, तो पूरी ईमानदारी से उसको सक्सेस दिलाने की कोशिश करो। उसको नदी में कूदे है तो साथ में कूदो, और उस तैयार करके उसको भी नदी पार कराओ। दिल पे हाथ रख के हर आदमी अपने आप से पूछे, क्या वास्तव में हम कर रहे हैं। आप यदि अपनी टीम में 10 आदमियों को या 50 आदमियों को लाख रुपए छोड़ो, हजारों रुपए कमाने की भी में हेल्प करते हो, आपका फोकस होना चाहिए कि वो कमाएगा पैसा, मुझे इसकी हेल्प करनी है पैसा कमाने में। अगर उसने कमाना शुरू कर दिया, आप ऑटोमेटिकली कमा लोगे। हम कई बार गलतियां क्या करते हैं, कि मेरा बस चल जाए, मेरा हो जाए, कुछ जुगाड़ लग जाए, कि मैं कुछ ना करूं और टीम की वजह से मैं आगे बढ़ जाऊं। नहीं होगा। ये सोचिए कि आपकी वजह से आपकी टीम आगे बढ़े। तो इसके ऊपर आपको फोकस करना बहुत बहुत जरूरी है। तो ये मैंने आज प्रोफाइल्स के ऊपर ही काफी, बाकी कार्ड डिस्पैच, ये अगेन बटन दबाते रहो, खेलते रहो, सारा खेल वहीं पे ही है। ये तमाम चीजें यहाँ पे दी गई हैं। फिर उसके बाद मोबाइल रिचार्ज और ये सब कुछ, तो आई थिंक सब आपको
पता ही है इसके बारे में। कुछ फंक्शन जो है हमारे नहीं काम कर रहे हैं, टाइम आने पे वो भी अपना काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन होना शुरू हो गया है। और कुछ चीजें जो हमारे कंट्रोल के बाहर है, आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में। अब बारिश हो रही है, क्या आप रोक सकते हो बारिश को? उस समय में आपके पास चॉइस है, आप कौन सी चॉइस लेना चाहते हो। हम नेगेटिव चॉइस, ब्लेम गेम में घुस जाते हैं कि मुझे कुछ ना करना पड़े, हम विक्टिम मोड में चले जाते हैं। विक्टिम, यार मेरे ऊपर तो बहुत अत्याचार हो रहे हैं, सारी दुनिया मेरे पीछे पड़ी हुई है, कोई मेरे को सक्सेसफुल होने ही नहीं देना चाहता है। एंड वो नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में घुसने शुरू होती है। जो है पहले उसको एक्सेप्ट करो, जो है उसके बारे में सोचो, तो आपके माइंड में पॉजिटिव वाइब्रेशन आएंगे, पॉजिटिव इमोशंस आएंगे, और तब आपको वो चीज अच्छी लगनी शुरू होगी। काफी लोग, अरे इसमें ये नहीं करता, अब किसी से पूछा, यार इसके अंदर हेल्थ इंश्योरेंस वाला बटन दबाया था, वो काम नहीं कर रहा, चलो शायद, या कोई भी नहीं कर रहा। अरे क्या नहीं कर रहा उसको छोड़ो, जो कर रहे हैं क्या वो यूज कर लिया हमने। हम घर में भी आप देखिए कि हमारे पास कितनी सारी चीजें पड़ी हैं, आपको याद भी नहीं होगा। जब आप ध्यान से देखिए आपके पास क्या क्या है और क्या आप उसको यूज कर रहे हो, फिर आएगा नहीं यार, जो नहीं है वो मंगाएंगे। जैसे ऑनलाइन पे चले गए, अमेजोन से किसी भी स्टोर से सामान मंगा, ये मंगा लो वो मंगा लो। उसका एक्साइटमेंट कब तक रहता है? जब तक वो घर में आ नहीं जाता, उसकी पैकिंग खुल नहीं जाती। एक बार आपने आंखों से देख लिया, उसके 4 दिन तक ट्रैकिंग पे ट्रैकिंग, इतने बजे आएगा, घर से बाहर नहीं निकलना है, फलाना ढिमकाना आएगा। पैकेट खोलने के बाद एक बार देखा, उसके बाद वो किसी कोने में जाके पड़ा रहता है। उसके बाद फिर एक और रेस में दौड़ना शुरू कर देते हैं, ये नहीं है ये नहीं है। अरे जो है उसको एंजॉय कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो भाई? मैं कहता हूँ कि कुछ नहीं है, कार्ड तो है आपके पास, मैक्सिमम काम तो इसी से होता है। क्या कार्ड यूज कर रहे हो, क्या वॉलेट यूज कर रहे हो, डीटीएच कर रहे हो, मोबाइल। मैं कहता हूँ कि 100 में से 5 चीजें काम कर रही है, क्या 5 के 5 यूज कर रहे हो? फोकस 95। ये ऑनलाइन, ये लो ऑनलाइन पे आ जाओ, बताओ कितनी एप्लीकेशन आपने इसमें से यूज की है। यहाँ भी बहुत सारी एप्लीकेशन है, ये देखिए। फिर इसमें बोलेगे इसमें वो नहीं करती, इसमें ये काम नहीं करते। कौन सी काम करती है वो तो यूज करो। मैं कह रहा हूँ कि 20 है इसमें से एक तो काम करती है, आपकी मर्जी की होगी, डू इट। हम एक एक दो दो, और जो मैं आपको अक्सर कैलकुलेशंस दिखाता हूँ यहाँ पे, सिर्फ 10 आदमी, मैं बता रहा हूँ कि अगर आपका प्लान एकदम अच्छे से, आपको उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कोई बना नहीं कर सकता। नो बडी कैन रिफ्यूज। बोले यार ऐसे हो ही नहीं सकता, वो इसलिए मना कर रहे हैं कि यार इतनी अच्छी चीज दुनिया में है कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल। अगर आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, एमडीआर आपको अच्छे समझ में आता है, यहाँ से अर्निंग आती है, कैसे हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन आपने समझा दी कि आपके पास मोबाइल में, हर इंसान के पास, खासकर जो हमारे ग्रुप में आज होंगे, कम से कम 400-500 से कम नंबर है ही नहीं किसी के पास। जैसे कोरोना के टाइम में हुआ था ना कि 50 आदमियों को ही आप शादी में बुला सकते हो, नाम काटने में प्रॉब्लम हो रही थी, किसका काटूं, कौन बुरा मान जाएगा। मैं तो यहाँ 20 की बात कर रहा हूँ, 20 छोड़ो, 10 की बात कर रहा हूँ। 10, आप देखो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए कौन 10 लोग हैं, इनसे बात करो। फिर 11वां 12वां 13वां, और पूरे दिल से बात करो कॉन्सेप्ट को। यार देख ऐसे ऐसे, फिर वो आदमी भी अपने 10-10, मैं तो एक एवरेज ले रहा हूँ। और अगर कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, 10 तो मैंने देखा है चाहो तो एक दिन में भी हो जाते हैं। कब होते हैं? जब टारगेट होता है या कुछ करने का एक्साइटमेंट होता है। एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है 4-5 दिन के बाद, उसके बाद फिर वो काम रह ही जाता है। अंडर प्रेशर, अंडर स्ट्रेस ही काम खींचते हैं, मैंने देखा है। अगर 31 तारीख ना हो ना, तो दुनिया में कोई काम ही ना हो, क्योंकि मंथ एंडिंग में क्लोजिंग करनी पड़ती है। अगर क्लोजिंग का सिस्टम ना हो ना, तो भाई साल, क्या दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, ये चलता है। आप दिल पे याद रखो,
पहले जितनी हमने मेहनत की थी, इंक्लूडिंग मी, मैं नहीं कर रहा हूं। एंड आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरी गलती है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। कोई कंपनी नहीं, कोई मेरे अपलाइन नहीं, कोई डाउनलाइन किसी की नहीं। अगर मैं अपनी अपलाइन से बात नहीं करता, मैं अपनी डाउनलाइन से बात नहीं करता, तो गलती किसकी है? मेरी खुद की है। हम यहाँ करते हैं, जैसी उंगली एक अपनी तरफ आती है, अटैक अटैक मोड में आ जाते हैं, अटैक मोड में। अरे सर वो कार्ड नहीं आया, अरे सर वो नहीं आया, इसका पीपीआई का लाइसेंस, उसकी फोटो चिपका दो, पोस्टर चिपका दो पूरी दुनिया में, तब मैं काम करूं। क्या फालतू की बातें करते हैं हम लोग। इतना आपका फोकस है, अपनी सीयूजी पे काम करो। इतने लोग अगर 5,000 रुपए महीना, छोड़ो ना जब कार्ड आएगा सबकी बात, सिर्फ 5,000 रुपये महीने का भी आप खर्चा करते हो, तो ये 60,000 के महीने कैलकुलेशन आपको बता के, आप सब जानते ही हो इसको। इनकम 3 लाख बैठते हैं, करके तो दिखाओ। 30 का पहाड़ा छोड़ दो, मैं 10 की बात कर रहा हूँ। 10 छोड़ो, 5 की बात कर लेते हैं। इसका 10% भी पकड़ के चलो तो भी 30,000 रुपये महीना बैठता है। ईमानदारी से सोचो, क्या आप खुद कर रहे हो? दिल पे याद रख के बताओ, क्या आप अपनी फ्रंट लाइन के साथ बात कर रहे हो? हम क्या करते हैं, उसके नीचे कोई एक आदमी मिल जाता है जो आपसे बात करता है, आप खुश हो जाते हैं, यार किसी की तो हेल्प कर रहा हूं। कुछ भी बोल दिया, ट्रेनिंग चल रही है, खुश हो गए, 15 आदमियों ने ताली बजा दी। दैट इज द राइट वे। गिनती पूरी कर ली, 10वें लेवल, 20वें लेवल, अरे यार फ्रंट लाइन को तो ध्यान नहीं दे रहे हो। और उसके बाद क्या होता है कि नीचे वाले काम करने से सारे के सारे उनकी अपलाइन ऊपर तक क्रेडिट देती है, मेरी टीम इतना अच्छा है। अरे तुम्हें उसका नाम भी नहीं पता, आपकी टीम में आदमी काम क्या कर रहा है, कौन है। क्रेडिट देने के लिए सब बादशाह बन जाते हैं। आप अगर इतने ही अच्छे हैं तो 30 में से 5 को तो चलाओ। अपना सेल्फ मोर में कितनी इनकम आ रही है आपकी, देखो उसके अंदर पता लग जाएगा। बिजनेस में जाइए, बटन दबाइए, मोर अर्निंग में दिखाइए, देखो कितना काम हुआ है, सब कुछ दिखता है। होल्ड वॉलेट, कमीशन वॉलेट, जो भी है, बटन दबाओ, कार्ड एक्टिवेशन जनवरी जोड़ो, ठीक है, दिसंबर पकड़ लो 2022, क्या क्या काम हुआ था दैट ने, पूरी किताब खुली हुई है यहाँ पे। सीयूजी मोर सेल्फ मोर आपको दिख रहा है, प्रोग्रेस रिपोर्ट आपके सामने है। आपका ही टर्नओवर नहीं है तो किसको बोलोगे? ये देखिए 22 का सेल्फ मोर, मैं दिखा सकता हूं। मैं ये इंप्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं इस बात पे जोर देने की कोशिश कर रहा हूं, ये पॉसिबल है। 6 लाख का था, 8,20,000 का टर्नओवर मेरा हुआ था। अगर आप दिखा सकते हो तो लोग सुनेंगे। 8,20,000 मोटा मोटा पकड़ो, 12 से भाग कर दो, 17,000 पकड़ो मोटा, अप्रोक्सीमेटली ऑन एन एवरेज। क्योंकि ट्रांजेक्शन कर रहा हूं, होती है। 60,000 छोड़ो, 5,000 की बात कर रहा हूं मैं तो आपसे। कई जगह मैं फिर रिस्पॉन्स लेता हूँ, शायद मैंने अपनी टीम को अभी सेकंड स्टेप पे नहीं गया हूं, मैं उनको ये सिखाया नहीं है, लेकिन एक तसल्ली है कि मैं खुद कर सकता हूं। कि अगर मैं हाई क्लब अचीव कर सकता हूं तो मैं एटलीस्ट गाइड तो कर सकता हूँ। अब मेरे वहां पे 5,000 भी नहीं है, नीचे वाला कौन सुनेगा मेरी बात? मैं लाखों की बात नहीं कर रहा हूँ, आप कम से कम 10,000 15,000 का तो खर्चा करना शुरू करें खुद से, ताकि गाइड कर, अरे भाई यहाँ भी कार्ड चलता है, यहाँ भी कार्ड चलता है, यहाँ भी कार्ड चलता है, व्हाट इज रॉन्ग? तो इस तरीके से आपको काम करना है। पैसा है, नो डाउट अबाउट इट। ये मैं आप सबके मोबाइल में क्या देखना है इसके, आप खुद ही देखो। और एक विजन देखो कि मेरी भी फोटो यहाँ पे है, नॉट कि हमें किसी को दिखानी है फोटो। ये एक आत्मविश्वास बढ़ता है इससे आपका खुद का, आई एम वर्थ समथिंग।
अपने खुद के लिए काम करो, किसी के लिए नहीं करना आपको काम। ऐसा कहीं तो फोटो है, बच्चे तो बोले, वाइफ तो बोले कि हस्बैंड की फोटो वहां देखी थी। स्कूल में नंबर नहीं है, छोड़ दो यार, अब कर लो। थिंक अबाउट इट। आज के सेशन में कैसे काम करना, मेरा मेन फोकस इस पॉइंट के ऊपर था। बाकी कार्ड में कितने पैसे ऐड करने हैं, रिपीटेडली आप पक चुके होंगे सुन सुन करके भी। और अगर कोई नए लोग हैं, मैं सॉरी कि मैं पॉइंट कवर नहीं कर पाया, तो आपको जिसने भी आज यहाँ पे इनवाइट किया है, प्लीज गेट इन टच विद हिम, वो आपको सिखाएंगे। और वो लोग, अगर आपको नहीं भी आता है, अपलाइन से सीखिए। और मेरा एक सबसे आसान तरीका, मैंने जो मुझे समझ में आता है जिंदगी में, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो सबसे आसान तरीका है, सीखने का सबसे बढ़िया तरीका है, औरों को सिखाना शुरू कर दो। जब सिखाने जाते हो तो गलतियां पता लगती है, फिर हम उसको करेक्ट करते हैं एंड वी बिकम बेटर। बेस्ट वे ऑफ लर्निंग इज टीचिंग अदर्स। सीखो, अगर गलत भी सिखा दे, अगले दिन ठीक करके बता देना, वो भी खुश हो, कितना अच्छा है मेरे स्पॉन्सर की गलती भी मानते हैं, नहीं समझो तो बताते भी हैं। डू इट, टेक चार्ज, यू आर द बॉस ऑफ योर कंपनी। आपका बिजनेस आपसे शुरू होता है। अपलाइन वो सब भूल जाओ, आपको पैसा नीचे से आएगा, नीचे से, आपकी टीम से आएगा। तो टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी कि दिस इज माई बिजनेस, आई टेक 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई बिजनेस। मैं अपने बिजनेस की 100% जिम्मेवारी लेता हूँ, जो है वो सारे काम मैं करूंगा। धीरे धीरे सिस्टम इंप्रूव करेगा। आपका इस एटीट्यूड से अगर आप काम करते हो, तो मुझे विश्वास है कि आपका बिजनेस डेफिनेटली ग्रो करेगा। आज मीटिंग में मैं इतना ही कवर करना चाहूंगा। और कोई आज की मीटिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर आपके पास हो तो मोस्ट वेलकम।